राय की। गौरव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप करते समय क्या दिव्य अनुभूतियां जैसे ध्वनि, प्रकाश, दर्शन आना जरूरी है? पहले पाप नष्ट होना जरूरी है, उनकी वजह से सब। पहले पाप नष्ट हो, कब जानेंगे हमारे पाप नष्ट हो गए? जब हमारे अंदर केवल भजन चलेगा, साइड में कुछ नहीं। अभी भजन चलता है तो साइड में भी तो चलता है, भूत भविष्य का चिंतन चलता ना, बीती हुई बातों का चिंतन, आगे क्या हो जाए उन बातों का चिंतन। तो भूत भविष्य का चिंतन जब मिट जाए, केवल भगवान का अनन्य चिंतन हो, तब समझना चाहिए मेरा हृदय निष्पाप हो रहा है। और जब निष्पाप होने लगेगा तो भगवान की दिव्य झांकियां आने लगती हैं भाव में, उसे अपार आनंद की अनुभूति होती। कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, पर इसके लिए खूब डट के भजन करना पड़ेगा। ये बातों से तो नहीं होगा ना, भजन से होगा। भजन बिना बात नहीं बनेगी, इसलिए भजन करो। ये घंटा नाद वो योग मार्ग का है, उसमें योगी इस स्थिति में पहुंचता है तो उसको ऐसे नाद की प्राप्ति होती है। यहाँ तो साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं भजन करने से। तो भजन करो और भगवान का साक्षात्कार करो, यही मनुष्य जीवन का लाभ है। सुब्रता जी गुड़गांव से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्म, संस्कार और प्रारब्ध क्या है? ये शरीर के साथ जुड़े हैं या आत्मा के साथ? नहीं, आत्मा से कोई संबंध नहीं है, इनका शरीर से संबंध है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ पुण्य और अशुभ पाप। प्रारब्ध जो बहुत जन्मों के किए हुए शुभ अशुभ कर्म है, वो एक जगह जमा है, जिनका नाम संचित कर्म है। संचित माने एकत्रित कर्म। उन संचित कर्मों से इस जन्म के लिए जो निकाला गया भोग, उसे प्रारब्ध कहते हैं। कहीं पुण्य का भोग सुख, तो कहीं पाप का फल दुख, विपत्ति, संकट, समस्या। ये पूरे जीवन भर के लिए जो निकाला गया उसे प्रारब्ध कहते हैं। जहां जमा है उसे संचित कहते हैं। जो नए कर्म कर रहे हैं वो क्रियमाण कहा जाता है। क्रियमाण, संचित, प्रारब्ध, ये जब तक है तब तक जीव का बंधन है, और जब तीनों भस्म हो जाते हैं तब भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो जो खूब नाम जप करता है, पवित्र आचरण करता है, उसके पवित्र संस्कार बनते हैं। जो अशुभ आचरण करते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो गंदे संस्कार बनते हैं। गंदे संस्कार, गंदा संकल्प, गंदा कर्म, गंदी योनि, नारकीय योनि, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, इसमें जाना पड़ता है। इसलिए खूब नाम जप करो, कोई नशा न करो, कोई गंदे आचरण न करो। तो ये नवीन कर्म आपके प्रारब्ध को भोगवा कर और जितना संचित कर्म है उसको भस्म करके आपको भगवत प्राप्ति करा देंगे, पर भजन के बिना नहीं। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। बिना भजन के कोई संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता। इसलिए खूब नाम जप करो। कृष्णा कुमार जी कैथल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्म और भजन में कौन बड़ा? भजन, क्योंकि कर्म नाशवान शरीर से शुभ और अशुभ कर्म होते रहते हैं, और भजन शुभ अशुभ दोनों को भस्म करके सुख ही सुख प्रदान करता है। कर्म में कभी सुख है, कभी दुख है, कभी लाभ है, कभी हानि है, कभी मान है, कभी अपमान है, कभी निंदा है, कभी स्तुति है। लेकिन भजन में केवल भगवान और महासुख, वो सारे पापों को नष्ट करके वो अविनाशी पद प्रदान करता है। कर्म की ताकत नहीं कि अविनाशी पद प्रदान कर सके, भजन की ताकत है कि अविनाशी पद प्रदान करेगा। कर्म तुम्हारा अच्छा से अच्छा बनेगा तो स्वर्ग लोक जाओगे, वहां पुण्य भोग कर पुण्य छीने मृत्यु लोके विसंति, फिर मृत्यु लोक आओगे। लेकिन अच्छा भजन बन गया तो भगवान को प्राप्त हो जाओगे। तो कर्म से बड़ा भजन है। भजन करते हुए कर्म करो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म त्यागी नहीं होता, कर्म फल त्यागी होता है। भजन करते हुए जो कर्म किया जाता है वो भगवान की प्राप्ति कराता है, और जो केवल कर्म किया जाता है वो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म जो बनेगा उसे भोगना पड़ेगा। और भजन इन भोगों का विनाश करके भगवत प्राप्ति करा देता है। भजन की समानता तो कहूं कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकहे नाम गुण गाई। जो नाम जापक को सुख मिलता है, जो नाम की महिमा है, वो स्वयं भगवान नहीं वर्णन कर सकते। भजन की समानता कर्म कैसे कर सकता है? समझ में आया आपको जी? फॉरम ठाकुर जी। राधे राधे महाराज जी, उपासक अपने उपास्य देव में अपना अहंकार कैसे समर्पित कर सकता है? सबका कारण ये अहंकार ही है, जो जन्म मरण कर्म सबका कारण। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। आवागमन जन्म मरण का मूल ये अभिमान।
समस्त शोकों का मूल ये अभिमान, समस्त कष्टों का मूल ये अभिमान, देहाभिमान, ये तभी नष्ट होता है जब हम गुरु की शरण में होकर उनके द्वारा बताई हुई साधना को करते हैं और वो साधना भगवान को अर्पित करते हैं, तो भगवान की कृपा से देहाभिमान नष्ट हो जाता है। जैसे अभी कि मैंने ये किया, फिर उस समय ये बात आएगी कि भगवान ने कृपा करके वृंदावन बुलाया, दर्शन कराए, साधु संग, ये सब भगवान की कृपा से। मेरे में कहाँ सामर्थ्य थी। भजन हो रहा है ये भगवान की कृपा से, अच्छे मार्ग में चल रहे ये भगवान की कृपा से। ऐसा अनुभव होता है। और अभी अनुभव होता है मैंने किया, मैंने उसको खवाया पिलाया, मैंने उसको दान दिया, मैं तीर्थ गया, मैं 11 बार अमुक जगह गया, ये अहम भरा रहता है। और जब अहम समर्पित हो जाता है तो तब भगवान की कृपा से सब हो रहा है। मेरी सामर्थ्य कहाँ थी कि मैं एक बार भी कृष्ण बोल सकूं। ये तो भगवान की कृपा हुई कि मैं नाम जप कर रहा हूँ। ये तो भगवान की कृपा हुई कि साधु समागम मिला। ये तो भगवान की कृपा हुई कि सब गंदी बातें छूट गई और अच्छी बातें आ गई। ये साधक के अंदर आता है जब अहंकार खत्म हो जाता है। तो अहंकार नष्ट होने का उपाय है संत की शरण, गुरु की शरण और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना। शरणागति तभी मानी जाती है जब आज्ञा का पालन करें, और आज्ञा वही होनी चाहिए जो शास्त्र सम्मत हो। शास्त्र सम्मत साधना ही भगवत प्राप्ति कराती, मनमानी नहीं। यशस्वी जी जयपुर से। शेरविंज महाराज जी आप कहते हैं कि भजन प्रारब्ध को काटता है, लेकिन हम कितने जन्मों का फल भोग रहे हैं? ये अभी आप सही शब्द नहीं पकड़ पाए। भजन प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य देता है और संचित को काटता है। जो जमा पाप है उसको नष्ट करता है, जो अभी हमसे गलती हो जाएगी उसको नष्ट कर देगा, लेकिन प्रारब्ध को नहीं। आज से गलती हो जाए तो हम भजन कर रहे हैं वो नष्ट हो जाएगी। जो हमारे संचित जमा है गोदाम वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन प्रारब्ध भोग भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम करो। इसीलिए बड़े बड़े सिद्धों को कैंसर होना, ये होना, ऐसे कष्ट देखे गए। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, बड़े बड़े कष्ट देखे गए, क्योंकि जिनका अंतिम जन्म होता है उनको थोड़े थोड़े कष्ट जल्दी जल्दी भुगा करके पवित्र कर दिया जाता है। तो हमें लगता है अगर संकल्प करके भजन किया जाए कि प्रारब्ध नष्ट हो जाए, तो नष्ट तो होता ही नहीं है, कम हो सकता है। अगर संकल्प ना करो, भजन करो, तो प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य आ जाएगी, पर प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। अकाट्य प्रारब्ध, बहुत दृढ़ है प्रारब्ध। प्रारब्ध मिटाना अगर सहज होता तो फिर डायलिसिस की जरूरत क्या थी। भजन से मिट जाता प्रारब्ध, लेकिन प्रारब्ध भोगना पड़ता है। भोग कर ही, इसीलिए कहा जाता है डरो कोई पाप कर्म ना हो जाए, क्योंकि पाप कर्म दंड देता है, भुगतना पड़ता है। फिर जीव को अपने पाप कर्म का फल भोगना पड़ता है। उमेश जी पुणे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी मन, बुद्धि और शरीर, इनका एक दूसरे से क्या संबंध है? संचालन है। स्थूल शरीर का संचालन सूक्ष्म शरीर से है। जैसे मच्छर बैठा तो त्वगेंद्रिय ने तुरंत सूचना दी मन को, कुछ है यहां। बुद्धि ने तुरंत मन की बात पकड़ी और हस्तेंद्रिय को आदेश किया। तो स्थूल क्रिया सूक्ष्म शरीर से होती है। सूक्ष्म क्रिया जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसका मूल कारण शरीर होता है, और कारण शरीर को भी जहां से पावर मिल रहा है उसे आत्मा कहते हैं। 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये बाहरी शरीर कुछ नहीं कर सकता, अंदर से सब होता है। अंदर का सोच विचार, तो उसी से सारा कार्यक्रम। और अंदर जो सोच विचार होंगे वो वैसे ही होंगे जैसा तुम्हारा स्वभाव है, कारण शरीर के अनुसार। अब कारण शरीर की रचना पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हुई है। तो कारण शरीर को पावर जहां से मिलता है वो आत्मा है, वही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। तो उस आत्म तत्व के प्रकाश से, पावर से प्रकाशित होकर के कारण शरीर, कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर। स्थूल शरीर में जो क्रियाएं होती है पहले सूक्ष्म शरीर में होती है, तब वो होती है। जैसे कोई आपको कानपुर जाना है तो पहले पूरा कानपुर पहुंच जाओगे आप सूक्ष्म शरीर से, वहां से अटैची करके ऐसे करके वहां से उस गाड़ी को लेंगे, गाड़ी से वहां से पहुंचेंगे, उनसे मिले, हाँ ठीक है। पहले क्रिया हो गई अंदर, अब बाहर वो क्रिया होगी। पहला सूक्ष्म शरीर सारा कार्य करता है, फिर वो स्थूल में क्रियान्वित दिखाई देता है। तो पावर क्रम बाय क्रम सबको आत्मा ही दे रहे हैं। आत्मा से सब कर परम प्रकाशक जोई, जो सबको परम प्रकाश प्रदान कर रहा है वही भगवान है, वही आत्मा है। समझ पा रहे हो आप? इंद्रजीत गोहिल जी। राधे राधे।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन हर वक्त प्रभु से ज्यादा अपने गुरु के चिंतन में बना रहता है। जब अपने गुरु को ही प्रभु मान लिया तो क्या उनका नाम जप, उन्हीं का नाम जप करके भगवत नहीं, नाम जब प्रभु का करो, ध्यान गुरु का करो। शास्त्र ऐसी आज्ञा करता है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु ने कहा राधा जपो तो जपो राधा, और ध्यान करो गुरु का तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान अपने गुरुदेव का कर रहे हो, नाम जप कर रहे हैं तो गुरुदेव ही साक्षात परब्रह्म है। वो जो भावना करोगे, राम श्री कृष्ण जो भावना करोगे वही रूप में वो दर्शन दे देंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, वैसे अनुभव में आ जाएगा। महाराज जी, जैसे नाम जप करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं तो आपका ही चिंतन बना रहता है, हमारा मन आपसे ही बातें करता रहता है रात को। हाँ, तो बहुत सुंदर भजन है। बस भाव अपना ठीक रखे तो सुंदर भजन है। गुरु का ध्यान करना, मान लो ये शरीर कहीं ना कहीं भगवान के चरणों में समर्पित है, तो जब इसका चिंतन करोगे तो भगवान का चिंतन तो आ ही जाए। देखो, संत वेश ऐसा है कि जैसे निकला तो देखे, हे बाबा राधे श्याम, भले आप ऐसे ज्यादा आदर न दो तो इतना तो बोलोगे जय श्री राम बाबा। कितनी बड़ी बात हुई कि आपके मुख से भगवान का नाम स्मरण हो गया। आप भगवान की याद, बाबा राम राम, राधे श्याम, ये भगवान का नाम। संत इस वेश का प्रताप कि भगवान की स्मृति आ गई, भगवान का नाम आ गया। और जिस समय भगवान की स्मृति नाम आवे वही समय सार्थक है, और तो सब बेकार ही जा रहा है जीवन। तो हमें लगता है यदि हम संत का चिंतन करें और नाम जब भगवान का करें तो हमें फिर बहुत जल्दी आगे बढ़ने का अवसर मिल जाएगा। महाराज जी, मन में भगवान का नाम चल रहा है और चिंतन आपका चल रहा है तो भगवान नाराज करेंगे? बात तो बार बार वही कह रहे हैं आपको। अब आप कहोगे आपका चिंतन करें तो हम मना कर देंगे कि हम दास हैं, हमारा चिंतन करो, स्वामी का चिंतन करो। पर आपके भाव है कि गुरु साक्षात परब्रह्म, तो आप अपने भाव से चिंतन करो। अब हम ये थोड़ी कहेंगे तो हमारा चिंतन करो, हम तो ये कहेंगे हमारे प्रिया प्रीतम का चिंतन करो, राधा नाम का चिंतन करो, कृष्ण का चिंतन करो, संतों का चिंतन करो। अब पकड़ो बात। अब डायरेक्ट हमसे कहना चाहो कि हमारा चिंतन करो तो हम तो मना कर देंगे। भाग्यश्री मिश्र जी, मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना था कि भगवत प्राप्ति 5 प्रकार की होती है, तो किस प्रकार से करनी है महाराज जी? क्या 5 प्रकार का तात्पर्य होता है? हमारी जैसी भावना होती है, भगवान के समान वैभव प्राप्त होना, भगवान का जैसा रूप प्राप्त होना, भगवान में लीन हो जाना। जैसे हमारे दास्य, सख्य, वात्सल्य, गोपी भाव, सहचरी भाव, ये भाव है ना, तो हम जैसी भावना करते हैं वैसी हमको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अगर हम अभेद चिंतन करेंगे तो भगवान में लीन हो जाएंगे, उसे एकत्व मोक्ष कहते हैं। और भगवान के रूप का चिंतन करते हुए जैसे राम रूप का चिंतन किया और उसी में तन्मय हो गए तो हम राम रूप को भी प्राप्त हो सकते हैं। जैसे भगवान के धाम में जितने जाते हैं सब हरि रूप जाते हैं, वैकुंठ में जितने रहते हैं सब हरि के समान ही रहते हैं। 4 भुजा श्यामलंग सब भगवत, गीध देह तज धरि हरि रूपा आता ना, हरि रूप धारण करते हैं। तो सारिष्ट सामीप्य, भगवान के समीप रहना, सायुज्य, भगवान का मोक्ष पदवी प्राप्त कर, तो ये भगवान के सबसे मोक्ष है। हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना, हमको भजन के चक्कर में पड़ना है कि हमारा 1 मिनट भी भजन से खाली न जाए। बस हमको ये चिंतन करना, हमको ये चिंतन नहीं करना कि हमें सारिष्ट में मोक्ष मिले, कि सारूप्य मिले, कि सामीप्य मिले, कि एकत्व मिले, मालिक जाने। हमें केवल भजन करना है, अच्छे आचरण करना है, भजन करना है, भगवान की लीला कथा सुनकर उसमें